श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मात्र खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। नमो नमो श्री कुंज विहारी, नमो नमो हरिदास, नमो नमो वृंदा विपिन, नमो नमो सुखरास विलास। श्री राधा 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 श्री 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 राधा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जुमान विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मात। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वम श्री घनश्याम। श्री राधे। आप सुन रहे हैं भारत के इतिहास में ऐसी भक्ति न पहले कभी हुई थी, आगे भी संभावना नहीं है। भक्तिमती मीराबाई का पावन चरित्र आप सुन रहे हैं। पूर्व में आपने सुना हमारी भक्ति में
जो सहायक हो, हमारी श्रद्धा में जो सहायक हो, हमारी निष्ठा में जो सहायक हो, हमारे प्रेम में जो सहायक हो, ऐसे किसी आश्रय की हमें बहुत जरूरत होती है। बंधु, ऐसा आश्रय जब चला जाता है तो जीव बहुत अकेला रह जाता है। दादाजी के चले जाने के बाद जो मीरा जी के प्रथम गुरु थे, प्रथम आश्रयदाता थे, मीरा जी के आश्रय में बड़ी कठिनाई आने लगी। यूं तो मीरा जी गिरधर गोपाल को लेकर के पहले भी दुखी होती थी, रोती थी, आंसू बहाती थी, लेकिन दादा बड़ा प्रेम और बड़ा भारी समर्थन करते थे। लेकिन आज एक आश्रय चला गया। उनका जो आश्रय था दादाजी के रूप में, वह आश्रय चला गया है। देखो भाई, इस बात को तो वो समझ सकते हैं जिनका दुनिया में एक ही आश्रय हो और फिर वह आश्रयदाता चला जाए। पहले भी मीरा बहुत रोती थी, मारा गिरधर गोपाल, मारा गिरधर गोपाल। लेकिन अब तो मीरा जी का रोना और बढ़ गया। हे हरि, आन बढ़ावो हाथ। हे हरि, आन बढ़ावो हाथ। मीरा जी गिरधर गोपाल के सामने बैठ जाती है और अपने आंसुओं की धार बहा करके बस एक ही बार, बस एक ही बार, हे हरि, आन बढ़ावो हाथ, तनक बढ़ावो हाथ। नामे जग की ना जग मेरा, नामे जग की ना जग मेरा। ले लो अपने साथ, ले लो अपने साथ। हे हरि, तनिक बढ़ावो हाथ। हे हरि, तनक बढ़ावो हाथ। एक बार तो अपनी कह दो,
अपना कह कह हारी। मैं जानती हूं ये प्रेम एक तरफा है। मैं तो आपको प्रेम कर रही हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। एक बार तो कह दो मेरी, मेरा कह कह हारी। अब तो कृपा करो हे गिरधर, अब तो कृपा करो मोर गिरधर। पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो मेरा हाथ। हे हरि तबई बनेगी बात। हे हरि तब ही बनेगी बात, तब ही बनेगी बात। अब सुख सुख नहीं चैन न दे, चैन नहीं सौगात। हो श्याम मिले मेरे जीवन की, कृष्ण मिले मेरे जीवन की, तब ही बनेगी बात। हे हरि तनक बढ़ावो हाथ। नामे जग की ना जग मेरा, ले लो अपने साथ। हे हरि तनक बढ़ावो हाथ। और ऐसा कह कह करके तो मीरा रो पड़ती, भूमि पर गिर पड़ती, पछाड़ खाती। मीराबाई की जो 4 दासियां थी, चंपा दासी, मिथिला दासी, केसर दासी और चमेली दासी, ये 4 दासियां थी। बड़ी मुश्किल से संभाला करती थी। भाई साहब संभालिए, भाई साहब खुद को संभालिए। जब तन ही नहीं रहेगा तो कैसे भक्ति करोगी? जब तन ही नहीं रहेगा तो गिरधर गोपाल कैसे मिलेंगे? भाई साहब संभालिए। ओहो स्थिति बहुत खराब। कैसे कहे, कौन समझे और कौन समझाए? एक परिवार में और आश्चर्यमय चर्चा चल उठी। आपस में बात करते हैं। मीराबाई रात दिन रोती है। हमें लगता है इसका मन बट जाएगा अगर इसका विवाह कर दिया जाए तो मीराबाई के ब्याह की चर्चा शुरू हो गई। और जब मीराबाई के ब्याह की चर्चा मीराबाई के कानों में आई तो ओहो कानों पर हाथ रख लिया, चीखने लगी, हे नाथ, हे गिरधर गोपाल क्या करते हो? गिरधर गोपाल ये नहीं सह पाऊंगी। क्योंकि जब तक दादाजी थे तो दादाजी ने कह दिया, खबरदार किसी ने मीरा के विवाह की चर्चा महल में चलाई। तो एक दिन मीरा छोटी सी दादाजी के पास गई और पूछने लगी, दादाजी कहो मेरी पोती,
दादाजी एक बींदनी के कितने पति होते हैं, कितने बींद होते हैं? पुत्री, एक बींद के तो कई बींदनी हो सकती हैं, लेकिन एक बींदनी के कई बींद नहीं हो सकते। एक पति के तो कई पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी के कई पति नहीं हो सकते, क्योंकि एक स्त्री पर वंश के रक्त का भार होता है। इसलिए एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते, उसे वंश वृद्धि का भार संभालना होता है, तो इसमें रक्त की शुद्धता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर दादाजी, माँ ने मुझसे कहा था कि मेरे बींद तो गिरधर गोपाल है, क्या एक बींद के रहते किसी और की चर्चा चलना ठीक है? बिल्कुल नहीं पुत्री। तो फिर मेरी चर्चा महल में क्यों होती है दादाजी? मेरे विवाह की बात क्यों चलती है दादाजी? मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा पुत्री, मैं सबसे मना करूंगा। और दादाजी ने सबको बुलाया, खबरदार जो मीरा की चर्चा विवाह की तो फिर समझ लेना। लेकिन आज मीरा के दादाजी को जाए 1 वर्ष हुआ कि महल में चर्चा ने जोर पकड़ लिया, विवाह करना ही पड़ेगा। जैसे मीरा ने सुना कि मेरे विवाह की बात मजबूत होती जा रही है, मीरा की तो महाराज अनशन पार्टी हो गई। न जगने का पता कब जगी है, न सोने का पता कब सोई है। अपनी दासियों से पूछती है, दासी माँ क्या संध्या हो गई? नहीं भाई साहब, अभी तो प्रातः हुआ है। दाई माँ, जी भाई जी, क्या संध्या हो गई? भाई जी अभी तो प्रातः हुआ है, सूर्योदय हुए हैं। न सोने का पता, न जगने की खबर, जाना है किधर, कहां, क्या करना है, कोई होश नहीं। भाई सा कहती है दासी से, चंपा क्या हमने प्रसाद पा दिया? भाई जी अभी तो गिरधर गोपाल को भोग लगेगा। अच्छा अच्छा, न पाने का होश है, ऐसी अवस्था हो गई है। एक दिन जब समाचार अच्छा नहीं गया तो इनकी मां झाली बाई आई, वीर कुंवरी आई, और वीर कुंवरी अपनी बेटी की ऐसी दशा को देख करके बहुत व्यथित हो गई। कौन ऐसी माँ होगी अपनी पुत्री को इस दशा में देखकर आह्लाद भरेगी, आह लेने लगी। मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ। बेटी, पुत्री मेरे पास आओ, पुत्री मेरे निकट आओ। और मीराबाई को अपने पास बिठाया, अपने जंघा पर मीराबाई का सर रखा, बालों को सहलाने लगी। पुत्री तुझे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तेरी दशा देखी नहीं जाती। तुझे मैं बहुत स्नेह करती हूँ, लेकिन तेरी दशा देखी नहीं जाती पुत्री। तू बता मुझे क्या परेशानी है तुझे? तू बता मुझे क्या बीमारी है? माँ मुझे कोई बीमारी नहीं है। बेटी बता ना। माँ मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो तू न कुछ खाती है न तो पीती है, न बात नहीं करती किसी से। अच्छा ठीक है, लगता है कोई भीतर रोग विराजमान हो गया है, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। कई बार रोगी को पता नहीं होता है कि मुझे क्या हुआ है, वैद्य ही नब्ज देख करके बताता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो माँ ने एक ताली बजाई, एक सेवक आया और महाराज सेवक ने, जी महारानी अपने श्री राज्यवैद्य जी को बुला कर लाया जाए।
और राज्य वैद्य जी को बुलाया। राज्य वैद्य जी ने जैसे कि कुछ सुना तो बहुत था मीराबाई के बारे में, जैसे मीराबाई सा को सामने देखा, वो देखते ही समझ गए इनको तो कोई अलौकिक ही बीमारी है, पर क्योंकि बुलाया है तो बैठना पड़ेगा। राज्य वैद्य ने प्रणाम किया बाई साहब। माने वैद्य बुला लया, वैद्य जी देखो तो सही हमारी भाई साहब को क्या परेशानी है, इनकी पीड़ा क्या है, देखो तो सही। तो माने वैद्य बुला लिया, पकड़ दिखाया हाथ, पकड़ दिखाया। वैद्य जी अच्छा हुआ आप आ गए, देखो मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके। ओहो, वैद्य जी कभी इधर से पकड़े, कभी इधर से पकड़े, कभी नस को यहाँ से पकड़े, पर हाथ ही कुछ नहीं आता। वैद्य जी कभी कान लगा कर देखे, कभी धड़कन से लगा कर देखे, कभी उंगलियों से लगा कर देखे, कभी पोंछों से लगा कर देखे, लेकिन रोग कोई समझ में नहीं आता। पकड़ दिखाया हाथ, वैद्य बेचारा क्या करे, हृदय नया बतबात। माँ पूछती है क्या हुआ वैद्य जी मेरी बेटी को, क्या हुआ? आप तो बहुत बड़े वैद्य हैं, हमारे खानदान में आप ही वैद्यगिरी करते आए हैं, उपचार करते आए हैं। अरे आप तो दूर से देखकर बता देते हैं कि किसको क्या बीमारी है और कौन सी औषधि से ये पीड़ा मुक्त हो सकता है, आप बताओ ना। वैद्य बेचारा क्या करे, चसक ही के माय, बार बार कर थामते नस नाड़ी और बाहें, बार बार कर थामते पकड़ते हैं कि बार बार कर थामते नस नाड़ी और बाहें। तो वैद्य बेचारा क्या जाने है चसक ही के ये वैद्य क्या जाने बेचारा। अरे बीमारी नाड़ी नवजर नसों में नहीं है, अरे बीमारी तो हृदय में बसी हुई है। मीराबाई वैद्य जी से कहती है वैद्य बाबा ये बीमारी ऐसी है आपके हाथ लगने वाली नहीं है, पर भाई साहब मेरा इतना बड़ा अनुभव है, मैं दूर से देखकर रोग बता देता हूँ। आप न खड़ी हो पा रही है, न बोल पा रही है, न बैठी है, न खा रही है, न पी रही है, बीमारी तो कोई है लेकिन क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं। तब मीराबाई जी ने सुंदर सा दोहा पढ़ा कि जाओ वैद्य घर आपने क्यों पकड़ो के जाओ वैद्य घर आपने काई पकड़ो मारो हाथ, चढ़ी के
सिर प्रेम की, जो उतरे सिर के साथ। दत्त जी, सिर पर जो कैप धरी है वो प्रेम की है, ऐसे नहीं उतरेगी, ये तो सर के साथ ही उतरेगी। जाओ वैद्य घर अपना, वैद्य जी अपने घर जाओ। आपसे नहीं होगा, ये रोग आपके लायक नहीं है। कि दूर देश के रहने वाली, दूर देश की रहने वाली, कैसे उसको पाऊं, कौन सुने फरियाद हमारी, किसको दर्द दिखाऊं, कौन सुने फरियाद हमारी, मैं किसको दर्द दिखाऊं। आहा, किसको समझाऊं, किसको बस समझ नहीं आता है, किससे क्या कहूं। कासे कहूं कौन सुने पीर अब हमारी, बाईसा कहती है वैद्य जी आप अपने घर जाइए। वैद्य ने प्रणाम किया। दासियां कहती है बाईसा फिर आप ठीक होंगी कैसे? तो मीरा जी बहुत सुंदर कहती है उनको कि कासे कहूं कौन सुने पीर अब हमारी, जगत पीर जाने कहा, जब समझे ना माँ जननी हमारी, जब समझे ना जनने हारी। घर में एक बेटी की बात को गहराई से और छोटी से छोटी बात को समझने वाली एक माँ होती है। पुत्रियों की बात को जैसे पुत्र की बात को पिता समझने के लिए उपयुक्त होता है, वैसे ही पुत्रियों की बात को समझने के लिए माँ है। लेकिन आज माँ भी बेटी की बात को समझ नहीं पा रही है। तो मीराबाई कहती कासे कहूं कौन सुने पीड़ा हमारी, मैं किसको कहूं। फिर बेटी तुझे परेशानी क्या है? हे माँ कौन समझेगा, पुत्री तू ही बता दे, तू बता दे। मायरी मायरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मायरी 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 दो प्रकार का जीवन होता है, एक गद्य जीवन, एक पद्य जीवन। एक होता है लिखने पढ़ने वाला, एक होता है गाने वाला। तो मीरा का जीवन मात्र पूरा जीवन चरित्र ही गीत है मीरा का। तो क्योंकि मीरा के जो पद हैं वो केवल पद और कविता नहीं है, वो जीवन चरित्र है मीरा जी का। मायरी दर्द न जा
न जाने को, घायल की गति घायल जाने, और न जाने को मायरी दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विध मिलना हो मायरी दर्द न जाने को, मायरी। पुत्री, ये कैसा दर्द है जिसे पैते भी नहीं जानते। दर्द दीवानी बन बन डोलो, ऐसा दर्द है मीरा जी को कि दीवानी बन करके डोल रही है। दर्द दीवानी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं को, मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद्य सवरिया हो, वैद्य सवरिया हो, मायरी दर्द न जाने को, मायरी दर्द न जाने को। मीरा देखो प्रेम दीवानी, मीरा हो गई प्रेम दीवानी, जान गया सबको मायरी दर्द न जाने को, मायरी दर्द न जाने को, मायरी दर्द न जाने को। कौन समझे, कौन समझे महाराज। माँ ने कहा, पुत्री तू अभी मेरी बात नहीं समझ सकती है, मेरी पीड़ा नहीं समझ सकती। परिवार में सब मुझसे बात करते हैं, सब बोलते हैं, झाली भाई भगवान ने तुझे एक तो औलाद दी, वो भी बेटी दी, और वो बेटी भी एक थी, एक बेटी भी तुझसे संभाली नहीं जा रही, एक बेटी भी तुझसे संभाली नहीं गई है। ऐसे परिवार चलते हैं क्या? पुत्री तू इस गिरधर गोपाल को लगी रहती है, कल किसी दूसरे घर जाएगी और परिवार को चलाने के लिए बहुत सारी बातों की जरूरत होती है। तू कुछ नहीं सीखती है, तू कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं समझती है, और समझे भी तो तू समझना नहीं चाहती है। पुत्री ऐसे नहीं चलेगा।
आगे तुम्हें जाना ही होगा। माँ, आपने ही बताया कि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, फिर एक पति को छोड़कर दूसरा पति। अरे तू तो पागल है बिल्कुल। एक पीतल की मूर्ति में और पति में कोई फर्क नहीं समझती। लेकिन उस दिन तो आपने नहीं बताया कि ये पीतल की मूर्ति है। उस दिन तो आपने कहा माँ ये आपका पेट है। उस दिन तो आपने बोला था ये तुम्हारा वेद है, और अपने वेद को मैं वेद मानती हूँ, तो आज आप मेरा साथ नहीं देती है। हे माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ठाकुर को छोड़कर अब किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। यदि तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी शान में बहुत खटास हूँ, यदि आपको लगता है या नगर में किसी को लगता है कि मेरे कारण समाज में उनको व्यवधान है, तो माँ मैं सत्य कहती हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं अपने गिरधर गोपाल को लेकर के मैं कहीं निकल जाऊंगी और फिर अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मैं लौट कर नहीं आऊंगी, लेकिन गिरधर गोपाल के सिवा अब हृदय में कोई आता नहीं है। हे माँ, मेरा विवाह ना करो। मायरी मैं परिणया मदन गोपाल, मैं परिणया मदन गोपाल। मायरी मैंने परिणया मदन गोपाल। मायरी परिणया मदन गोपाल। हे माँ, अब तो मैंने ठाकुर को अपना मान लिया है, अब तो कृष्ण को अपना मान लिया है, अब तो गोपाल को अपना मान लिया है। गोविंद के सिवाय अब मेरा कोई और हो नहीं सकता। माँ के बहुत बार समझाने पर भी मीरा नहीं मानती है। मीरा नहीं मानती है। क्या करूं? मीरा तू तो मेरी सुनती नहीं है, एक नहीं सुनती। और चंपक दासी को कहती है, चंपा अब तू ही संभाल बाई को, ये मेरी तो एक नहीं मानती है, और मुझे पता है ये मेरी नहीं सुनेगी, इसकी ताई देखेगी। ओहो, और सीधी जाली बाई अपनी जेठानी के पास गई, गिरजा बाई के पास। वीर कुंवरी, सीधे आप हमारे पास चली आई हो, क्या सब कुशल तो है? ताई क्या बताऊं, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। आप बताओ ना, वो सीधे आपसे प्रेम करती है, आपके पास रहती है, आपकी बात सुनती है। ताई ने कहा, वीर कुंवरी, बेटी छोटी है, छोटी बेटी का हृदय कोमल होता है, उससे प्रेम से समझाओगी, उससे प्रेम दोगी तो जरूर उसका हृदय बदलेगा। सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, यदि तुम राजी रहोगी तो कहो, बड़ी जेठानी सास की जगह पर होती है, आप जैसे कहोगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसका विवाह कर दो, इसका मन हट जाएगा। जीजी, आप बात तो सही कह रही हो, लेकिन इस पागल से, आधी पागल से कौन विवाह करेगा? ये हर समय तो गिरधर गोपाल में लगी रहती है। अरे दीन दुनिया जगत संसार की किसी बात को न समझती है, न सुनती है, न जानने को राजी है, कौन इससे विवाह कर लेगा? ताई कहती है, मैं करूंगी वीर कुंवर बाई, ये गिरजाबाई का वचन है, तो कौन करेगा? कहती है, मेरा भाई राणा सांगा
उसका बेटा बड़ा भोज बहुत सुंदर है, बड़ा वीर है, उसके साथ में मैं तेरी बेटी मीरा का रिश्ता पक्का करके आ सकती हूँ अगर तू बोले तो। लेकिन वो इतने बड़े राजा, हम छोटी सी रियासत और इसके छोटे से राजा, क्या हमारा रिश्ता लेंगे? उस समय पर राणा सांगा का बहुत बड़ा नाम था। अकबर को अगर कोई हराने वाला वीर राजा राजस्थान में पैदा हुआ है, राजपूतों में कोई राजा हुआ है, कोई वीर महापुरुष हुआ है, तो राणा सांगा हुआ जिसने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए, और छक्के छुड़ाए नहीं, मार मार के भगा दिया है कई बार। बहुत बड़े युद्ध हुए हैं, खांडवा का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है जो राणा सांगा ने लड़ा। 1 लाख राजपूतों को इकट्ठा किया राजस्थान में से और अकबर से युद्ध किया है। बहुत वीर थे जिनका पूरा जीवन युद्ध करते हुए निकल गया। एक बड़ी खास बात थी, वीर तो ये थे, वीर के साथ साथ भक्त भी थे। ताई कहती है गिरजाबाई, मैं कहती हूँ मेरे भाई मेरी बात को टालेंगे नहीं, लेकिन जीजी वो इतना बड़ा खानदान, इतने बड़े महाराज सम्राट है, अरे जब वो अपनी बहन तुम्हारे खानदान में दे सकते हैं तो यहाँ से ले नहीं सकते क्या? मैं जाकर के बात करूंगी तो निश्चित है बात बन जाएगी, और ये मेरा भरोसा करो। ठीक है ताई साहब, अगर आप ऐसे राजी हैं तो ठीक है, मैं राजी हूँ। और महाराज फिर तो अपने पुत्र जयमल को साथ में लेकर के मीराबाई जी के लिए रिश्ता तय करने के लिए गिरिजाबाई महाराज राणा सांगा के यहाँ पर प्रस्थान करती है। और चारों तरफ महल में यह समाचार हो गया कि ताई जी गई है, ताई जी गई है बाईसा का रिश्ता करने के लिए। बाईसा ने जब यह सुना तो गिरधर गोपाल के सामने खूब प्रार्थना की है, हे गिरधर गोपाल, अभी मैंने आपको माना है, आपने मुझे अपना नहीं माना, इसीलिए तो आप मुझे किसी और के साथ भेजना चाहते हैं। अभी मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, मेरी तरफ से आपको वीर माना गया है, आपने कभी नहीं कहा, तभी तो ये बातें चल रही हैं। आप एक बार मुझे अपनी वीरनी कहोगे तो ये बातें क्यों चलेंगी? हे गिरधर गोपाल, कृपा करो। मीराबाई इधर आग्रह करने लगी अपने ठाकुर से, इधर मीराबाई अपने ठाकुर को आग्रह करती है, हे नाथ, अब मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। उधर ताई जी रिश्ता करने के लिए भोज के लिए प्रस्थान करती है और शेष चर्चा कल सुनेंगे। बाई जी का विवाह होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय